पूर्व डीजीपी के पद पे रहने वाला व्यक्ति जब इस मानसिकता का होगा, तो आप ये सोचिए जो जो अभी शिक्षित नहीं है, जिन्होंने केवल मनुस्मृति का ही ज्ञान लिया, उनकी सोच कितनी बुरी होगी। वो गाँव में कैसा लोगों के साथ व्यवहार करते होंगे, वो शहरों में कैसा व्यवहार करते होंगे। जो सरकारी तंत्र में रह करके इतनी घटिया सोच रखते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर में बाकी लोगों के साथ कितना बड़ा शोषण करते हैं। ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साप देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, वो पूरे कुल का नाश हो जाता है। महाराज, ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी तपस्या है, तब वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, ये मत भूलना। ब्राह्मण का अपमान कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए, संत का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल लोग नहीं मानते हैं, तो ये बात करने के बाद मेहनताना मांगने पर आंखें दिखा दी जाएं, उन्हें घुड़का दिया जाए, डरा दिया जाए, लात मार के भगा दिया जाए। अगर ऐसा चाहते हो तुम कि पूरे दिन नौकरी करो, तुम्हारी महीने में तनख्वाह ना मिले, तो भैया अगर तुम चाहते हो नौकरी बिना तनख्वाह के करना, तो रामराज ले आओ, हम तो तैयार। दीदी, बिहार के पूर्व डीजीपी जो डीजीपी का पद छोड़ के पहले राजनीति में चाय रखी, फिर बाद में अब कथा करने लगे, और उनका एक बयान आया है कि ब्राह्मण को गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी नीच हो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी दुष्ट हो। बिहार सरकार में पूर्व डीजी के पद पर रहने वाले गुप्तेश्वर पांडे, जो पहले तो उन्होंने वीआरएस लिया बीजेपी में टिकट लेने के लिए, जब उन्हें बीजेपी ने मुंह नहीं लगाया तो उन्होंने क्या करा, कथावाचक बनकर एक कुर्सी तैयार कर ली। पैसा कमा लिया होगा काफी भ्रष्टाचार से, तो उन्होंने उस पैसे से एक पीठासीन की कुर्सी तैयार करी, और अब वो क्या करते हैं, कथा पढ़ते हैं, कथावाचक बन गए। यानी कि जो कथा अनपढ़ पढ़ते थे, आज वो पूर्व डीजीपी पढ़ने के लिए वहां पर अपनी उन्होंने कुर्सी तैयार कर ली, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बैठ करके क्या करना, कथावाचक बनना ज्यादा आसान है, क्योंकि कोई भी ज्ञान उड़े लो, और यहाँ पर देश में संख्या बहुत ज्यादा, गरीबी में परेशानी में लोग बहुत ज्यादा, यहाँ बैठ करके अब मैं कथा पढ़ के लोगों को अपने अपने भीड़ में अपना मतलब पूरा टाइम पास करूंगा। तो टाइम पास करने के लिए जब पूर्व डीजीपी के पास अब ना राजनीति बची, ना डीजीपी की कुर्सी बची, तो उन्होंने कथावाचक बनने का निर्णय लिया। अब कथावाचक बनने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन कथा का ज्ञान, भले ही कथा का ज्ञान कुछ भी ना हो जाए, पर उन्होंने अपना एक ज्ञान उड़ेला है। अभी 4 दिन पहले उनकी एक वीडियो क्लिप लगातार वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे कितना भी आदमी हो, नीच हो, या कुलीन आदमी हो, अधम से भरा पड़ा हो, या शराबी हो, या कुलच्छना हो, मतलब कितना भी घटिया ब्राह्मण क्यों ना हो, उस ब्राह्मण को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए, उसके प्रकोप से बचना चाहिए, उसके खिलाफ कभी भी बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर ब्राह्मण गुस्से में आ जाता है तो शराब देगा तो पूरा कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, पूरी धरती पृथ्वी हिल जाएगी। तो जो ये बात कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप डीजीपी की कुर्सी पर रहे होंगे, तो आपने तो फिर ब्राह्मणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दी होगी, ब्राह्मणों के खिलाफ फिर आपने तो उनकी जांच भी नहीं होने दी होगी, ब्राह्मणों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज होंगे उन्हें तो आपने खत्म कर दिया होगा जब आपकी टेबल पर आए होंगे, क्योंकि आप प्रकोप से बचने के लिए उन मुकदमों को कहाँ आगे पहुंचाते होंगे, आपने तो कोर्ट तक जाने ही नहीं दिया होगा। अगर ब्राह्मणों ने गरीबों का, लोगों का अगर कत्लेआम भी कर दिया, अगर रेप भी कर दिया होगा, तो आपने तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करी ही नहीं होगी, क्योंकि आप जब खुलकर आज कह रहे हैं ये बात, तो आप कैसे वहां पर उस कुर्सी पे बैठ करके आपने न्याय किया होगा, कैसे उस कुर्सी पर बैठ करके आपने कार्रवाई सही दिशा में चलाई होंगी। तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग जहां जहां होंगे, वहां वहां इस देश के संविधान को नुकसान पहुंचाएंगे, इस देश की गरीब जनता को छलेंगे, इस देश की गरीब जनता को ठगेंगे, और उसी अन्याय का पैसा कमा करके आज ये आदमी यहाँ पर अपनी धर्म की कुर्सी लगाकर बैठ गए, क्योंकि इन्हें अब लग रहा है कि इस प्रशासन में भी वो दम नहीं है, इन्हें लग रहा है कि राजनीति में भी वो दम नहीं है, वो दम जो एक धर्म की कुर्सी पे बैठने से है। क्योंकि जब हम जब एक इस देश के अंदर धर्म में बैठा हुआ, धर्म की कुर्सी पे बैठे हुए आदमी के नीचे राजनीतिक आदमी भी पैर छूता है। आप देखते होंगे कि बाबाओं की कथावाचकों की कथाओं में पैर छूने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, लेने के लिए नेता भी जाते हैं और अधिकारी कर्मचारी भी जाते हैं। तो इन्होंने अब सबसे बढ़िया रास्ता चुन लिया, आसान रास्ता, कि भैया ऐसा है, अब कथावाचक बन जाओ, लेकिन कथावाचक बन के कम से कम आपसे विनम्र अपील है कि गोबर ज्ञान मत दीजिए, ताकि आपकी जो डीजीपी की पोस्ट रही है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत सम्मान बचा है, उस सम्मान की तो कम से कम गरिमा रखिए, उसकी तो डिग्निटी को संभाल के रखिए।
इतनी नीचता पर मत आइए कि आपके जो अंदर की घटिया मानसिकता है वो समाज में उजागर होने लगे। पूर्व डीजीपी के पद पे रहने वाला व्यक्ति जब इस मानसिकता का होगा तो आप ये सोचिए जो जो अभी शिक्षित नहीं है, जिन्होंने केवल मनुस्मृति का ही ज्ञान लिया, उनकी सोच कितनी बुरी होगी। वो गाँव में कैसा लोगों के साथ व्यवहार करते होंगे, वो शहरों में कैसा व्यवहार करते होंगे। जो सरकारी तंत्र में रह करके इतनी घटिया सोच रखते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में बाकी लोगों के साथ कितना बड़ा शोषण करते होंगे। ये शोषण की दास्तां तो इनके जो कथावाचक बन करके इन्होंने बोली है, उसी से पता चल रही है। भारत के अंदर ये कानून था, मैं मानती हूँ कि मनुस्मृति के आधार पर ये कानून भारत में रहा है। ये जो डीजीपी बोल रहे हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बेचारा सही बोल रहा है, क्योंकि धर्म के आधार पर ऐसे ही नियम रहे हैं कि ब्राह्मण कितना भी नीचता भरा काम क्यों ना कर दे, ब्राह्मण को कभी भी कोई सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को सजा देने से ब्राह्मण नाराज हो जाता है और ब्राह्मण के रुष्ट हो जाने से पूरी पृथ्वी हिल जाती है, और जिसको वो श्राप देता है वो उसके कुल का नाश हो जाता है। तो भैया जो तुम्हारे श्राप हैं, उन श्रापों को तुम जो चाइना पे हमारा दुश्मन है, जो और सीमाओं पे दुश्मन है, उनको क्यों नहीं दे देते श्राप? ये तुम अधर्मी नीच लोगों को श्राप क्यों नहीं देते? अगर तुम्हारे श्राप में इतनी ताकत है तो इस देश के अंदर तुमने श्राप दे करके जो आतंकी आए, जो हमलावर आए, जिन्होंने देश को लूटा, उनको श्राप क्यों नहीं दिए? कहाँ गया था जब तुम्हारा श्राप? आज तुम जो है इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हो, या भोले भाले लोगों को लूट करके धन कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो तुम्हारी नीचता का भरा अगर ग्रंथ और तुम्हारा विधान अगर सही होता तो भारतीय संविधान को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसी के आधार पर देश चलता रहता। लेकिन एक चीज कान खोल कर सुन ले कि आज भारत मनुस्मृति से नहीं, भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को जानते थे कि तुम संविधान के होने के बाद भी तुम्हारी नीच मानसिकता कभी बदलेगी नहीं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए स्पेशल उन लोगों के लिए SC/ST एक्ट का और उनके लिए स्पेशल जो रिजर्वेशन है इसका प्रावधान किया, क्योंकि ये उनको आगे कभी बढ़ने नहीं देते। दीदी, भारत की कोर्ट में चाहे वो जिला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं। इनका मेन कारण एक तो क्या है? कारण यही है कि जो न्यायालय है, उन न्यायालय की कुर्सियों पर वो लोग बैठे हैं जो मनुस्मृति के बारे में सोच करके अपना दिन भर में न्याय करते हैं। यही कारण है कि वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय निर्दोष वहां पर तारीख पे तारीख लेकर के बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, खप जाते हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के तहत इस देश के अंदर उस जाति को न्यायालयों में बिठा दिया गया, पूरी तरीके से स्थापित कर दिया जिन जातियों को अंग्रेजों ने बैन कर दिया था कि ये न्यायालयों में घुसने के भी लायक नहीं है। इनको तो न्यायालय की कुर्सी पे, इनको तो न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठना तो छोड़िए, इनको न्याय के अंदर चपरासी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है न्याय की दृष्टि से बिल्कुल ही वाहियात हैं। ये अपने जाति के आधार पर न्याय करते हैं, ना कि ये समानता या अपराध के आधार पर। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है कि गुजरात के सरकारी विद्यालयों में भगवत गीता का ज्ञान मतलब पढ़ाया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश के अंदर हम तो कहते हैं कि आप गीता भी पढ़ा दो इस देश के अंदर, और आप संविधान भी पढ़ा दो। इस देश में गीता बाद में पढ़ाना, पहले संविधान पढ़ाना, क्योंकि उसी संविधान के तहत स्कूल खुले हैं, उसी संविधान के तहत यूनिवर्सिटियां खुली हैं, उसी संविधान के तहत यहाँ पर न्यायालय चलते हैं, उसी संविधान के तहत यहाँ पर हम देश के नागरिक जीवन जीते हैं और सरकारें चलती हैं, सरकारें बदलती हैं। तो पहले गीता से पहले इस देश में देश के प्रत्येक छात्र को हर स्कूल में, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, हर स्कूल में संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। और संविधान के साथ साथ अगर लगता है देश को कि गीता भी पढ़ाई जाए तो गीता भी पढ़ाओ, संविधान और गीता दोनों पढ़ाओ, ताकि छात्रों के ऊपर छोड़ दो कि संविधान सही है या गीता सही है। भारतीयों के जीवन को संविधान ने बदला है या गीता ने बदला है? भारत में देश गीता से चलता है या संविधान से चलता है? तो छात्रों को गीता और संविधान दोनों का ज्ञान दो, हम तो कह रहे हैं। लेकिन गीता का ज्ञान आप गरीबों को, गांव के सरकारी स्कूलों के SC OBC के बच्चों को दोगे, और अपने बच्चों को तुम विदेश जाने की शिक्षा दोगे, इंग्लिश पढ़ाओगे, उनको आप धर्म पढ़ाओगे, इनको आप जो है साइंस पढ़ाओगे, तो ऐसे बेईमानी नहीं चलेगी। मतलब अमीर का बच्चा विज्ञान पढ़ेगा और गरीब का बच्चा तुम्हारी गीता का ज्ञान पढ़ेगा, तो ये दोगलापन नहीं है, ये दोगलापन नहीं चलेगा। देश के अंदर गरीब को और अमीर को, दोनों बच्चों को शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक जैसा पढ़ाओ, दोनों को गीता पढ़ाओ पढ़ानी है तो, और दोनों को संविधान पढ़ाओ पढ़ाना है। जब आप संविधान की और गीता पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति भी तो क्यों नहीं पढ़ा सकते? मनुस्मृति भी पढ़ा दो भैया, हम तो कह रहे हैं मनुस्मृति भी पढ़ा दो, क्योंकि जब तक मनुस्मृति नहीं पढ़ेंगे तब तक मनुस्मृति के बारे में नहीं जानेंगे। हम तो चाहते हैं
ये मनुस्मृति नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर शूद्रों को, अछूतों को इस देश के अंदर 6,743 जो जातियां हैं, उन समस्त जातियों को नाम ले लेकर के गालियां दी गई हैं। तो पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगा कि भैया मनुस्मृति तो गाली देती है, और जो उस जाति के बच्चे जब उसको पढ़ेंगे, गालियां पढ़ेंगे, तो उनके मन में तो उसके प्रति सम्मान आएगा नहीं। वो तो कहेंगे भी ये तो बड़ी गलत बातें लिखी हमारे लिए, हमारे माँ बाप दादा दादी इनको इस हालत में रखा गया, ये तो बहुत गलत किताब थी। तो ऐसी किताब का राज खुल जाएगा, रहस्य खुल जाएगा, इसलिए मनुस्मृति को छुपा कर रखते हैं और बाकी जो इधर उधर के ज्ञान है उनको देने की कोशिश करते हैं। ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कट्टर हिंदुत्व का जो समर्थक है वो स्पष्ट बोलता है हिंदू राष्ट्र को, भारत को बनाएंगे। तो मनुस्मृति का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं? देखिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना भी इस देश के अंदर अपराध है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना होगी तो ब्राह्मण कोई भी अपराध करके आसानी से बच जाएगा। इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना होगी तो ब्राह्मण ही राजा को अपने हिसाब से अपने कदमों पर चलाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने की बात कर रहे हो तो फिर शूद्रों का जो शंभुक ऋषि है, जब जब वो ज्ञान दे रहा होता, शिक्षा दे रहा हो, तो इस देश के अंदर शूद्र अछूतों की शिक्षा पर बैन लग जाएगा। क्या चाहते हैं? अगर मनुस्मृति से राज चलाना तो भैया इस देश के अंदर वो औरतें तैयार हो जाएं फिर आग में जलने के लिए, क्योंकि पतियों के साथ आपको आग में जलना पड़ेगा। वो औरतें तैयार हो जाएं फिर अपनी बेटी बच्चियों की 9-9 साल में, 12-12 साल में शादी कराने के लिए, क्योंकि संविधान से पहले इस देश के अंदर बाल प्रथा होती थी। 9-9 साल की, 12 साल की बच्चियों का विवाह 80 साल, 50 साल, 40 साल के पुरुष के साथ हो जाया करता था। तो ये जो महिलाएं, अगर जो माँ ये चाहती है कि उनकी बेटियों का विवाह 9 साल की, 8 साल की उम्र में अगर वो करना चाहती हैं अपनी बेटियों की शादी, तो वो रामराज लाने की कोशिश करें। अगर वो सती प्रथा के नाम से अगर वो अपने पति के साथ जिंदा जलने को तैयार है तो रामराज की कल्पना कर रही है, रामराज लाने की तैयारी करें। अगर वो चाहती है कि राम ने जैसे अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा लेने के लिए आग में झोंक दिया गया था, अगर तुम तो रात दिन, अब तो महिलाएं नौकरी करती हैं, अपने साथियों के, सहपाठियों के लड़कियां स्कूलों में पढ़ती हैं और जब ऑफिसों में नौकरियां करती हैं तो उनके साथ पुरुष भी होते हैं, उनके सहयोगी, उनके साथ पुरुषों के साथ भी नौकरी करती हैं। तो वो तो रात को आकर के रोज आग में अग्नि परीक्षा देख रहेंगी कि हाँ भी बताओ ऑफिस में तू किस किस के साथ बैठी, ऑफिस में तूने किस किस के साथ चरित्र हनन किया। तो यहाँ तो औरतों को डेली आकर के घर में भी परीक्षा देनी पड़ेगी, आग में कूदना पड़ा करेगा। अगर वो औरतें रोज रात को अगर आग में कूद करके अपनी अपने सतीत्व को, अपने पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए तैयार हैं, तो औरतें हिंदू राष्ट्र की मांग कर ले, हम तो तैयार हैं। अगर औरतें चाहती हैं कि इस देश में वैश्यावृत्ति है वो चलती रहे, तो वो इसको हिंदू राष्ट्र की मांग कर लें। अगर औरतें चाहती हैं कि देवदासी प्रथा मंदिरों में जाकर के तुम्हारी सुंदर बेटियों को भगवान के नाम पर चढ़ा दिया जाए और वहां पर पुजारी पंडित उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करें, उसके बाद वो उन्हें साहूकारों को बेच दें, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी सुंदर बेटियां देवताओं के लिए तैयार हो रही हैं, तो तुम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर लो। अगर तुम चाहते हो कि इस देश के अंदर सबरी के झूठे बेर तो खाए जाएं, लेकिन सबरी को कभी रिजर्वेशन अगर देने की बात हो तो सबरी का गला काटने की बात कर दी जाके, सबरी को झूठा बेर खा लेंगे लेकिन सबरी को रिजर्वेशन नहीं देंगे। मतलब निषाद अपनी नाव में बिठा कर भगवान राम को नाव पार कराएगा तो उसको बाबा हाथ फेर के उसको शाबाशी तो दे देंगे, लेकिन जब वो कहेगा बस साहब मेरा मेहनताना तो दे दो, मेरी मजदूरी तो दे दो, यहाँ से वहां तक नाव में चला कर लेके गया, लाओ पैसा तो दे दो, तो कहेंगे तेरा इतनी हिम्मत कि तू राम से पैसा मांगेगा। तो मेहनत करने के बाद मेहनताना मांगने पर आंखें दिखा दी जाए, उन्हें घुड़का दिया जाए, डरा दिया जाए, लात मार के भगा दिया जाए। अगर ऐसा चाहते हो तुम कि पूरे दिन नौकरी करो, तुम्हारी महीने में तनख्वाह ना मिले, तो भैया अगर तुम चाहते हो नौकरी बिना तनख्वाह के करना तो रामराज ले आओ, हम तो तैयार है।